जी, इब्तिदा है रब जल के बाबरकत नाम से करीम खान डायरी टीवी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ नाज़रीन। कल 12 सितंबर का दिन गुज़रा और आप जानते भी हैं हालात वाक़यात डायरी टीवी ने लाइव चलाया जो भी मामलात थे। रिज़ल्ट चाहता हूँ कंटोनमेंट बोर्ड हल्का 1 का था वो बज़ाहिर 4 वोट से मलिक साहब जीत रहे हैं, लेकिन जो कल मामलात हुए हैं और फिर रिकाउंटिंग का सिलसिला पेश आया तो यानी कि कल मंगल के दिन अगले रोज़ वो रिकाउंटिंग होगी, उसके रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट होगी कि सिचुएशन बहरहाल क्या है, किस तरफ जाती है, वो कबल अज़ वक्त है उसको बताना। मगर हल्का 2 से अटक कंटोनमेंट बोर्ड हल्का 2 से नौजवान उम्मीदवार शकील खान बंगश ने जो वोट लिए हैं और एक बेहतरीन किस्म का उन्होंने एक जीत हासिल की, उसके बारे में इनसे आज मुलाकात करते हैं और इनका जो पैगाम है आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ज़रूरी दिया तमाम उम्मीदवारान का तो जीत के बाद जो तासुरात हैं वो ज़रूर आप तक पहुंचने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मुबारक हो जी। खैर मुबारक जी करीम भाई, खैर। इनके हाथ में आप ये गुलदस्ते देख रहे हैं, ये दोस्तों ने आके इनको पहनाया है, तो ये खुशी का एक इजहार होता है, मोहब्बत होती है इनके सपोर्टर्स वोटर का। शकील भाई, मुख्तसर बात करना चाहूँगा आपसे, क्या महसूस करते हैं? काफ़ी मेहनत के बाद जीत आपने हासिल की और एक यंग जनरेशन है, नौजवान शख्सियत है, एक जज्बा लेकर आप मैदान में उतरे थे, अब आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी आयद होती है अपने इलाके के लोगों के लिए, क्या इरादे रखते हैं और जीत के हवाले से भी बताइएगा। करीम भाई, सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी हमें कामयाबी अता की है। जैसे मेरे बुज़ुर्ग 40 साल से इस इलाके को संभाला हुआ था और इसकी जो ज़िम्मेदारियाँ थी बखूबी वो अंजाम दे रहे थे। अल्लाह पाक का लाख लाख करम है। उसके बाद ख़ास तौर पर मैं सदर बाज़ार, महला नगर, अवानाबाद, उसके अलावा मिनॉरिटीज़ जितनी भी है, चैकी बस्ती, कालम लाइन, CMH क्वार्टर्स और उसके अलावा मलावानाबाद में कुछ रहते हैं, कोई हवान शरीफ में रहते हैं, उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मदनी कॉलोनी का भी ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों ने हमें इतना चाहा है कि इतनी भरपूर जीत दी है। अभी मुझे एक कॉल आई है, उन्होंने बताया कि पूरे पाकिस्तान में आप लीड के हवाले से दूसरे नंबर पे हैं, तो मैं अपने अहले इलाके का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने साथ ये कहा है कि ज़िम्मेवारी ज़ाहिरी तौर पे अब बढ़ गई है कि जिन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट करके इतनी बड़ी लीड से मुझे जिताया है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं उनके लिए हर कोशिश करूँगा, जो भी उनके मसले मसाइल हैं उनको हल करूँगा। और मैं ख़ास तौर पे एक दफ़ा फिर ये यहाँ मैं बताना चाहूँगा, मेरी माँओं और बहनें जो घरों से निकली हैं, जिस तादाद में हमने उनसे कहा था कि मैं जलसों में भी कहता था कि मेरी ख़ास तौर पे अपनी माँओं और बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे लिए, अपने इस भाई बेटे के लिए निकलें। वो इतनी तादाद में निकली और वोट पोल की है, मैं उनको भी ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपने घरों से निकली हैं और उन्होंने वोट पोल की है। बिल्कुल, आपको इज़्ज़त बख्शी और ये जो सिलसिला है जारी रहेगा। ये 2 बातें इन्होंने की हैं, एक तो ये कि पूरे पाकिस्तान में सेकंड नंबर पर ज़्यादा लीड लेने वाले हैं। मैं इनके ज़बानी सुनना चाहूँगा और आप तक पहुँचाते हैं। टोटल वोट कितने लिए हैं आपने शकील भाई, और लीड कितने के लिए ये बताइएगा। मैंने टोटल अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह के शुक्र से 2768 वोट लिए है, जिसमें मेरी लीड बन रही है 1761 की। अच्छा, ये आपकी लीड है? जी, मेरी 1761 की लीड और है। ये पूरे पाकिस्तान में सेकंड नंबर पे आप? जी 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 बिल्कुल। हल्का कंटोनमेंट बोर्ड हल्का 2 का ये इलाका है, एरिया है। शकील खान बंगश यहाँ से कामयाब हुए हैं। शकील भाई, जो हालात ओवरऑल अभी चले हैं इंतज़ामी की तरफ से, सिक्योरिटी के हालात भी और आपके सपोर्टर्स के, उस हवाले से बात कीजिएगा कि ताउन कैसा रहा और हालात कैसे रहे इलेक्शन वाले दिन? हमारे जितने भी पोलिंग स्टेशन थे, जिन सिक्योरिटी अदारों की उधर ड्यूटियाँ लगी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने मैनेज किया है। ख़ास तौर पे जो हमारे ये आए थे पुलिस की तरफ से और जो भी इधर रेंजर्स वगैरह की ड्यूटी लगी थी, उन्होंने बहुत अच्छा हमारा निज़ाम को कवर किया है। कहीं भी कोई इस किस्म का नाखुशगवार वाक़या हमारे वार्ड में पेश नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया हर चीज़, और हमें भी कहीं मुश्किल नहीं हुई। किसी औरतों के पोलिंग स्टेशन में देखें, उधर 100 मसाइल होते हैं, मर्द उधर खड़े हो जाएं अपोजिट के या हमारे खड़े हो जाएं तो उधर डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस तरह संभाला है कि कोई परेशानी किधर भी नहीं हुई। मुखालफिन में से कोई मुबारकबाद देने के लिए आया? नहीं, अभी तक नहीं करीम भाई। हमारे सारे ठीक है, जो भी आएगा वेलकम, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। हम तो यही पैगाम देते हैं। हम तो शुरू से भाईचारे के बुज़ुर्गों ने जो की है सियासत 40 साल से, वो भाईचारे की है
कैंट के लोगों का ख़ास तौर पे हमारे हल्के के लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने ये साबित कर दिया है कि कैंट के लोगों का ज़मीर ज़िंदा है। जी जी बिल्कुल, दरवाजे खुले हैं। शकील बंगश ने कहा कि जब भी कोई आए दरवाजे खुले हमारे। शकील भाई, जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, आपके ही इलाके के लोग हैं, जितना हक आपको वोट देने वालों का है उनका भी है, आप उनके भी बड़े हैं, तवज्जो मरकूज़ करेंगे उनके हालात पर भी और आज जितने वादे किए हैं आपने? करीम भाई, बात ऐसे है ना, जब बंदा एक इलाके की नुमाइंदगी कर रहा होता है ना, तो फिर उसके लिए सारे साझे हैं। जो सपोर्ट की है नहीं की है, ये आपको याद हो जब मैंने आप हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ पहले आपका भी शुक्रिया अदा कर लूँ अटक डायरी टीवी का कि इन्होंने पूरी हमारी कैंपेन के दौरान 2.5 माह हमारी कवरेज की है और उसको बेहतर तरीके तक लोगों तक पहुँचाई है, तो आपका शुक्रिया। और मैं यहाँ ये बताऊँगा कि जब आप एक एरिया के मेंबर मुंतखब हो जाते हैं, रहनुमाई कर रहे होते हैं, तो जिसने वोट नहीं भी दी वो भी आपका ही इलाके का रहायशी है, वो या आपके एरिए का है। तो मैं पहले भी आपको बताया था कि हमें जो वोट दे रहे हैं, जो नहीं भी दे रहे, हम उनके भी काम करेंगे बिला तफरीक, कोई उसमें चक्कर ही नहीं है। क्योंकि देखें, अब जो मेरी जिम्मेवारी है, मैंने कल को अल्लाह पाक को भी जवाबदेह होऊंगा वहाँ, तो मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि कोई मजलूम है, किसी की और मजबूरी है, किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, किसी का और कोई काम है, थाना कचहरी है, हॉस्पिटल है, किधर भागना है, जो कुछ करना है इंशाल्लाह तरक्याती कामों के हवाले से भी, तो मैं हाजिर हूँ। जी बिल्कुल, समाजी कारकुन हैं, पहले भी काम करते रहे हैं, अब अल्लाह ने मौका दिया है, चुना है। अल्लाह ताला जब किसी कौम में से किसी फ़र्द को चुनता है, उसको ज़िम्मेदारी देता है, तो किसी अमल पर चुनता है। शकील बंगश के साथ हमारी नेक तमन्नाएं हैं। जाते जाते सुनने वालों के लिए पैगाम, देखने वालों का, आप अटक में भी आप लोग को देख रहे हैं, बाहर भी अहबाब आपको देख रहे हैं, और इस पाकिस्तान में हमारे अटक शहर के काफ़ी लोग रहते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगा जी, बस कोशिश करें आप लोग भी अपने इलाकों में जिधर जिधर रहते हैं, कोई उस इलाके के लोगों पर मुश्किल वक्त आए तो उनके साथ खड़े हों। देखिए, मैं जैसे करीम भाई ने बताया कि मैं समाजी वर्कर था, समाजी काम ही करता रहा हूँ और करता रहूँगा और रहूँगा, लेकिन देखें वही मुझे किसी की दुआ लग गई है, किसी की दुआ लग गई। आज अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दे दी है और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि आज मैं एक ओहदे तक पहुँच गया हूँ। तो आप लोग भी अपने इलाकों में लोगों की खिदमत करें, अल्लाह पाक आपका इंशाल्लाह दीन और दुनिया दोनों इंशाल्लाह ताला संवारेंगे। जी बिल्कुल, जब अल्लाह आपसे राज़ी होता है तो है, और वो जो ज़िंदगी है वो पुरसकून बना देता है। ज़िंदगी पुरसकून दुआओं से बेशक होती है, अपने अमल से भी होती है, उसका किरदार बड़ा अहम होता है, मगर मुआशरे में रहते हुए लोगों के दिल जीतना ये बड़ा औखा काम है, जो शकील खान बंगश हासिल कर चुका। बिल्कुल, ज़िंदगी ने वफाकी सांसों ने साथ दिया। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अटक हल्का 1 के बाद जो रिज़ल्ट है उसके अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर करेंगे, और ख़ासकर अटक डायरी टीवी देखने वालों, उन पर कमेंट करने वालों से मेरी गुजारिश है कि माहौल को ठंडा रखें। सारे भाई दोस्त अहबाब हैं, यहाँ मुखालफिन कोई नहीं होता, फ़रीक होता है वक्त के हिसाब से। बाकी हमारा एक छोटा सा शहर है, इसके अंदर किसी के दिल में बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, सब भाई हैं, एक साथ मिलकर रहना चाहिए, मोहब्बत बांटें, जहाँ तक पहुँचे मोहब्बत का पैगाम पहुँचाएँ। करीम खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।